परंतु आज मैं आप लोगों को पुनः रिपोर्टरी के विषय में कुछ याद कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मैथमेटिक्स इतना पढ़ने के बाद में, ऑर्गेनन को पढ़ने के बाद में होम्योपैथिक फिलॉसफी, ये अलग अलग सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तो 12 सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने वाला कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए। 12 सब्जेक्ट है आपके पूरे BHMS कोर्स में, आप लोगों को 12 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 12 विषय पढ़ाया जाता है। और इस 12 विषय में एक विषय रिपोर्टरी है। यह रिपोर्टरी को हम लोग मैं इस रूप से देखते हैं, यह सभी सब्जेक्ट को एक एकीकरण यानी कि मिलाने का या इंटीग्रेट करने का एक विषय है। यह हम लोगों को बात में समझनी होगी कि रिपोर्टरी का संबंध किसी एक अलग नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी के रूप में है। होम्योपैथी में एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके सभी 12 विषय को एक साथ में जोड़ देता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ऑर्गेनन की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की भी जानकारी होनी चाहिए, केस टेकिंग की जानकारी होनी चाहिए और अन्य सभी विषय जो आप पढ़े हैं उसके विषय में अच्छा जानकारी हो रहनी चाहिए। इसीलिए इस विषय को 3rd ईयर और 4th ईयर में रखा गया है ताकि आप सभी विषय से वाकिफ़ हो जाएं और इस विषय की ओर में आप लोग का यहाँ पर आएँ। तो एक सवाल यह उठता है हम लोगों के मन में कि रिपोर्टरी को हम लोग क्यों पढ़ें, रिपोर्टरी की क्या आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं आज आप टेक्नोलॉजी का युग है और बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना टेक्नोलॉजी के सहारा लिए हुए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। रिपोर्टरी को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हम लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहने का मतलब होता है सूचना प्रणाली तंत्र। सूचना प्रणाली तंत्र का मतलब यह होता है कि हमको सूचना जो हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे आसपास में है, ऑर्गेनन में है, मैथमेटिक्स में है, रिपोर्टरी में है, सभी को उस समय में हमारे सामने में हो जाए जब मैं व्यवहार करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़े। अब व्यवहार करने का कब ज़रूरत पड़ेगा? आप जब फाइनल ईयर में पढ़ने जा रहे हैं, अब इसके बाद में आप क्लिनिक खोलेंगे, व्यवसाय में आएंगे और मैं अपने पेशेंट को देखना शुरू करेंगे। तो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ही संबंध रह जाता है, वह होता है रोगी और पेशेंट, रोग और दवा। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो संबंध है उसको हम लोग दवा और रोग का संबंध कहते हैं। यानी कि रोग को एक दवा, आप एक दवा बन करके होते हैं और रोगी जो होता है सो वह रोग होता है। तो दवा और रोग का संबंध बने, यह हम लोगों का प्रयास कैसे हो, इस संबंध को बनाने का एक तरीका के लिए हमें सिस्टम चाहिए। जब आप कोई काम करते होते हैं, मैं आज इस विषय को आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आप काम करते होते हैं तो उस समय में अगर आपके पास में कोई सूचना न हो, कोई सिस्टम न हो कि हम कैसे उसको काम को करें, तो शायद आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकते। दूसरी बात जो डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है, अगर आपके पास में पूरे ज्ञान का यूटिलाइजेशन से एक साथ आप नहीं करते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो और मैथमेटिक्स में हर एक दवा का अगर केवल एक लाइन आप लेकर चलते हो तो यह रोगी के साथ में अन्याय होगा या रोग का हम सही विवरण नहीं कर सकेंगे। होम्योपैथी में हम कहते हैं हम संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण जीवन का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इलाज करते हैं। तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने के लिए के बिना अगर किसी एक लक्षण को देख करके या किसी दवा का एक बात को दिमाग में रख करके अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो यह हम लोगों के क्या रोगी के साथ में अन्याय नहीं होगा? और यह भी बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने में कि एक दवा के अंदर में एक ही लक्षण नहीं होते हैं, दो ही लक्षण नहीं होते हैं, तीन ही लक्षण नहीं होते हैं।
एक पूरा का पूरा एक मनुष्य का जीवन ही उसके में समाया होता है। हर एक दवा में एक मनुष्य का पूरा जीवन है। आप पढ़ चुके हैं, हर एक मेडिसिन का माइंड से लेकर के एक्सट्रीमिटीज से लेकर के सारे ऑर्गन पर इसका प्रभाव होता है। और जब हम रोगी को साथ में बैठते हैं तो हमें इस ट्यून करना पड़ता है उसको, और उसको मिला करके ही टोटलिटी करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथिक में पहली बार रिपोर्टरी का सोच लाया था, मैं नहीं कहता हूँ कि वो रिपोर्टरी का उन्होंने शुरुआत किया था, उन्होंने रिपोर्टरी के संबंध में एक विचार लाया था कि रिपोर्टरी होना हम लोगों के लिए ज़रूरत है। जब यह सोच उनके दिमाग में आया तो उन्होंने कहा कि एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम होने चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का जहाँ की हजारों हजार लक्षण हैं, हजारों हजार दवाएं हैं, और एक दवा के प्रत्येक दवा के हजारों लक्षण हैं। आपको ज्ञात होगा, आप एलेंस इंसाइक्लोपीडिया का नाम आपने सुना होगा। एलेंस इंसाइक्लोपीडिया आपका 12 वॉल्यूम का मेट्रा मेडिका है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्ट लाइब्रेरी में जा कर के देखिए और एक दवा को खाली खोल करके देखिए, आपको लगेगा कि कहाँ महासागर में हम लोग हैं, और क्या यह हमें याद हो सकता है कि नहीं। तो इतने महासागर और इतने महाबृहत दवाओं को लेकर के आप चल रहे हो, और ऐसे सोचते हो कि हमें केवल ठंडा लग गया है तो ब्राइनिया देना है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो नक्सभूमिका देना है। यह अन्याय होगा कि नहीं रोगी के प्रति। तो छात्रों, इस बात का हमें ध्यान में रखना है, हमें होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है, और होम्योपैथिक चिकित्सा में कभी भी एक लक्षणों पर दवा नहीं दी जाती है। डॉक्टर हैनीमैन ने हम सबों को बताया है कि पेशेंट इज नेवर इंडिकेटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पिक्यूलियर इट मे बी। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि एक लक्षण से कोई भी रोगी का जाना नहीं जा सकता है, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण लक्षण क्यों ना हो। उसके लिए आपको समूह में ही जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में जाना पड़ेगा, एक पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। हर एक मेडिसिन का एक कहानी होता है, और हर एक पेशेंट भी एक कहानी होता है। तो एक कहानी को दूसरे कहानी से मैच करना, एक कहानी का दूसरे कहानी से मैच करना, यही सिमिलिमम है। सिमिलिमम की बात आप करते हो, सिमिलिमम यानी कि एक कहानी को दूसरे कहानी से मैच करना। तो इस सिमिलिमम को बरकरार रखने के लिए आपके पास में एक तरीका होना चाहिए, और इस तरीके के साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उसका ऑर्गेनन कहाँ है, उसका मेट्रा मेडिका कहाँ है, उसका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कहाँ है, उसका कम्युनिटी मेडिसिन कहाँ है, फार्मेसी कहाँ है। सारी चीज़ हमारे दिमाग में इकट्ठे होने चाहिए। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहला बात मैं ये कहूँगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशंस को एक संयोजित करना, नियोजित करना, या उसे उस इंफॉर्मेशंस को एक सिस्टम में ढाल करके उसका आकलन करना, एनालिसिस करना, यही रिपोर्टरी का मुख्य काम है। आपके पास में सूचना है, आपके पास में टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको एनालाइज करके एक आपको इंटीग्रेट करके एक दवा के पास में पहुंचना है। यह आपका प्रयास है, और यही हमारा अप्रोच है। साथियों, छात्रों, आप इस बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप बिना रिपोर्टरी के अगर सही ढंग से होम्योपैथी करना चाहते हैं, जीवन में अगर सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना चाहते हैं, तो कभी भी इस बात को मत सोचिए कि मैं एक दवा पढ़ लूँगा और दवा का एक लक्षण दिमाग में रखूँगा, वह थेराप्यूटिक्स ढंग से तो मैं इलाज कर लूँगा। और यही कारण है कि आज तक हम लोग होम्योपैथी के विषय में संघर्षरत रहे हैं। हम इस बात को जानने का कोशिश किए बिना हम कुछ ना कुछ दिमाग में लेकर के चलते हैं, वो हमारा एक लिमिटेशंस बन जाता है। उस लिमिटेशन से आगे हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो और चिकित्सक होने का मतलब क्या होता है, एक डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है? डॉक्टर होने का सीधा सा मतलब है कि आप
कोई भी दवा जो प्रिस्क्राइब करते हो तो दवा प्रिस्क्राइब करने के पहले आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा, उसके विषय में सोचना पड़ेगा, उसके विषय में रिसर्च करना पड़ेगा। और यह रिसर्च किए बिना आप दवा का आकलन नहीं कर सकते हो। बिना रिसर्च के दवा नहीं होती है। दवा का नाम, दवा को इंग्लिश में हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, और मेडिसिन शब्द की जो शुरुआत है, बुनियाद है, वह मेडिटेशन से आया है। मेडिटेशन मतलब चिंतन करना। बिना चिंतन किए हुए, बिना सोचे हुए, बिना ये किए हुए अगर आप दवा देते हो तो वह मेडिसिन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो छात्रों मेट्रिया मेडिका में तो दवा के लक्षण दिए हुए हैं, और मेडिसिन जब रोगी के पर हमको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के लिए जो साधन आप लोगों को बना है उसको हम लोग रिपोर्टरी कहते हैं। तो रिपोर्टरी एक चिंतन करने का साधन है, यानी कि मेडिटेशंस करने का साधन है, जिसके माध्यम से आप रिसर्च कर सकते हो। आज सारा विश्व आपके केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के में भी इस बात को, होम्योपैथिक परिषद और अनुसंधान परिषद में इस बात को कहा गया कि बिना रिसर्च के शिक्षा पूरा नहीं होता है, बिना अनुसंधान के शिक्षा पूरा नहीं होता है। अगर आपके अंदर में अनुसंधान करने की कला, आपके अंदर में रिसर्च करने की कला नहीं आ जाती है तो आपका शिक्षा पूरा नहीं कहलाएगा। और रिपोर्टरी आपको अनुसंधान करने की कला में माहिर करता है, आपको अनुसंधान करने की कला आप लोगों को देता है। तो यह अनुसंधान करने की कला है, रिसर्च करने का सिस्टम है यह रिपोर्टरी, और रिसर्च के माध्यम से हमें संयोजित करना है, इसको नियोजित करना है। ये नियोजित करना, संयोजित करना हम लोगों के लिए सीखना है, और इस बात के लिए हमें साधना करनी है। छात्रों, साधना, मेडिटेशंस और शिक्षा, ये तीनों का बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर आप शिक्षा खाली डाटा अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन रख लिए तो कोई काम का नहीं है। उसको आप चिंतन करोगे, उसका साधना करोगे, और साधना करने का मतलब कि प्रयास करोगे, अपने अंदर में कौशल, कुशलता को बढ़ाओगे, तो आपका रिपोर्टरी की पढ़ाई पूरी होगी। ठीक है, तो रिपोर्टरी की पढ़ाई के लिए हमें यह कोशिश करना है कि 3 बातों का मुख्य हमको ध्यान में रखना है कि हमारे पास में सूचना के अंदर में कौन कौन आता है। तो हमारे सूचना में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हमारा मेट्रिया मेडिका में वर्णित लक्षण है। दूसरा, हमारा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में सिद्धांत दिया हुआ है कि दवा सिंगल मेडिसिन देना है, एक ही दवा एक बार में देनी है, और वह दवा सिमिलिमम होना चाहिए, और वह दवा न्यूनतम होनी चाहिए। तो दवा का मतलब ये नहीं है कि आप दवा कुछ भी हो। दवा सिंगल मेडिसिन होगा, मिनिमम मेडिसिन होगा, सिंगल मेडिसिन होगा, मिनिमम मेडिसिन होगा, और सिमिलिमम मेडिसिन होगा। तो ये सिंगल मिनिमम मेडिसिन का ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? हमें ऑर्गेनन से मिलता है। तो ये बात को, और हमें दवा का भंडार कहाँ मिलता है? हमें मेट्रिया मेडिका में मिलता है। तो जब मेट्रिया मेडिका में जब हम भंडार में लेकर के, इस सिद्धांत को लेकर के जब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक उसके अंदर में एक जोड़ने का, उसको संयोजित करने का, उसको एकत्रित करने का, सभी सूचनाओं को एक साथ मिलाने का जो प्रयास करना पड़ेगा, उसको हम लोग रिपोर्टरी कहते हैं। छात्रों, एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिपोर्टरी शब्द ही हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इस रिपोर्टरी शब्द का उदय और होम्योपैथी में समावेश कैसे हुआ। छात्रों, इस बात को आप दिमाग में रखें कि रिपोर्टरी शब्द जो है सो एक संगीत का शब्द है। यह संगीत से शब्द आया है। इसकी बुनियाद जो है, जो प्रारंभिक जो इसका यूज किया गया था, वह पहले होम्योपैथी में नहीं किया गया था। यह रिपोर्टरी में शब्द जो है सो म्यूजिक सिस्टम में किया जाता है। यानी कि म्यूजिक सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? म्यूजिक सिस्टम में हम लोग एक म्यूजिक को कंपोज करते हैं, यानी कि कई यंत्र का से जो ध्वनि निकलता है, से जो आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ को एक साथ मिला करके एक ट्यून में बांधते हैं, और उसको हम लोग संगीत करते हैं। और रिपर्टोरियल थिएटर हुआ करता है। यूरोप में आज भी, और सभी देश में, सभी जगह पर जहाँ भी संगीत को कंपोज किया जाता है, उसको रिपर्टोरियल थिएटर बोला जाता है। इस रिपर्टोरियल थिएटर में
इस रिपर्टोरियल थिएटर में 1 घंटा होगा तो इस रिपर्टोरियल थिएटर में हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें उसको उचित जगह पर उचित चीज को बैठाना, तालमेल है ना, कोऑर्डिनेशंस एक इम्पॉर्टेंट शब्द है हम लोगों का। किस में है, ऐसा नहीं है कि एक वहाँ से उठा करके यहाँ से उठा करके आप एक जगह रख दो और रिपोर्टराइज हो गया। इसको मैकेनिकल कहते हैं। यह मैकेनिकल कभी भी नहीं हो सकता है। रिपोर्टरी आपका मैकेनिकल कभी भी नहीं हो सकता है। यह एक ट्यूनिंग प्रोसेस है। आपको दिखाना होगा कि किस लक्षण को हम ले लें, किस लक्षण को छोड़ दें और कितने लक्षण ले लें। एक रोगी के अंदर में 50 लक्षण आ रहे हैं, उस 50 लक्षण में मैं कितने लक्षण का चयन करूं जो कि 50 को रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधि बना एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उस पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स होते हैं। तो उसे हमें प्रतिनिधि सिम्टम्स चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स चाहिए। यह रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स जो है सो टोटलिटी में भाग लेता है और उस टोटलिटी से भाग लेने के बाद में वह एक दवा का एक पूरा पोर्ट्रेट बनाता है, उसका पोर्ट्रेट बनाता है। यह पोर्ट्रेट जो है सो हमें दवा कहते, यही हमारा रोगी का दवा है, यही हमारे रोगी का दवा है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। इंफॉर्मेशंस, मेडिटेशंस एंड देन इंफॉर्मेशंस, मेडिटेशंस और मेडिटेशंस के पश्चात उसका एनालिसिस और एनालिसिस के पश्चात हमारा कंक्लूजन। तो 4 स्टेप्स है सर, प्रारंभिक 4 स्टेप्स है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए। सूचना हमारा बताया कि सोर्सेस हैं, डिफरेंट है। रोगी आपको सूचना ही देता है, रोगी कुछ नहीं देता है आपको। रोगी आपको इंफॉर्मेशन देता है कि डॉक्टर साहब हमको ये हो गया है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है, वह इंफॉर्मेशन क्या सही है कि नहीं है, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसको ध्यान से जब नहीं सुनेंगे तो कैसे करेंगे। और बहुत समय में होता है ना कि रोगी कुछ बोल गया और आपके दिमाग में दवा आ गया। क्योंकि मैथमेटिका पढ़े हैं और स्वाभाविक है, मानव मन है हम लोग का, मनुष्य का मन है, तो कुछ भी बात हम लोग तुरंत सोच लेते हैं। तो जब यह सोच जब आ जाता है तो वह क्या सही सोच आया, ये भी हमें जानना है। सही सोच आया कि नहीं आया। अगर नहीं सही सोच आया तो गलत दवा हो जाएगा और आप कहोगे कि होम्योपैथी में दवा काम नहीं करती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर आप शिकायत करने लगोगे। तो आपके पास में एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप एक संयोजित ढंग से दवा का इस्तेमाल कर सकें, एक संगीत के जैसा आवाज, मधुर शब्द निकाल सकें, संगीत बना सकें, यही आपका रिपर्टोरियल प्रोसेस है। रिपर्टरी शब्द का जोड़ जो है, व्यवहार जो है, सो आपको एक आर्मी में भी किया जाता है। आर्मी में जहाँ बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस रखे होते हैं और उस आर्म्स एंड एम्युनिशंस को इस तरह से सजा करके रखा जाता है कि जैसे ही कोई अचानक कोई युद्ध हुआ तो उसको खोजने में हमें 1 मिनट भी समय नहीं लगे, 1 सेकंड भी समय नहीं लगे, तुरंत हमारे सामने में आ जाए। कितनी बड़ी बात है रिपर्टोरी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द रूब्रिक्स, अरेंजमेंट ऑफ द सिम्टम। रोगी बोल रहा है और रोगी के बोलने के साथ में ही वह लक्षण आपके दिमाग में आनी चाहिए। आपके ये लक्षण हो सकता है। रोगी आपके सामने में बैठा है, बोल रहा है डॉक्टर साहब बताइए, इतने दिन से मुझे तकलीफ हो रहा है, क्या मेरा जिंदगी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या मर जाऊंगा। अगर आपने ध्यान से सुना तो 2 बात उसने कहा, 3 बात उसने कहा कि इतने दिनों से इलाज हो रहा है, मेरा बीमारी है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा। एक बात नहीं बोला, वो 3 बात बोला। लेकिन आपको लगता है कि वो तो कह रहा है कि मेरा रोगी ठीक नहीं होगा, कितना समय से हो रहा नहीं। मुझे यही एनालिसिस सिस्टम जो है तो रिपर्टोरियल सिस्टम कहलाता है, जहाँ की आप लक्षणों को इस तरह से तोड़ते हो, इस तरह से उसको विघटित करते हो, जिससे कि उसके हर एक एलिमेंट को आप बारीकी से अध्ययन कर सकें, हर एक एलिमेंट को बारीकी से आप देख सकें। यह बारीकी से देखना हम लोगों को सिखाता है कौन, रिपर्टरी।
लक्षणों का बारीकी से, आप सभी पढ़ चुके हैं कि लक्षणों के कितने एलिमेंट होते हैं, लक्षण के कितने अंग होते हैं, एक लक्षण के कितने अंग होते हैं। तो आप कहोगे कि उसमें लोकेशन होता है, सेंसेशन होता है, मॉडलिटी होता है। ठीक है, मॉडलिटी मैं समझ गया, लोकेशन की बात भी मैं समझ गया। सेंसेशन की बात आएंगे तो बड़ा बृहत हो जाता है, और जब रोगी बोलता है तो अपने सेंसेशन में ही बोलता है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, यह एक है। और इसीलिए आपके रिपोर्टरी में लक्षण जो है सो एक जगह पर नहीं मिलता है। लक्षण को तोड़ तोड़ करके डिफरेंट एलिमेंट के रूप में डिफरेंट चैप्टर में डाल दिया गया है, और आपका काम होता है उन सभी चैप्टर से उस लक्षण को ला करके एक जगह पर इकट्ठा करना, और उसके अंदर को एक यूनिफाई करके एक तस्वीर बनाना। और तस्वीर किसको बताएगा, एक दवा का जो उस रोगी के समतुल्य होगा, उस रोगी के बराबर होगा। यही आपका होम्योपैथी का स्वरूप है, यही आपके होम्योपैथी का प्रयास है। तो छात्रों, इस आज के पढ़ाई में हमने इस बात को ध्यान दिया कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, और इसका एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस चाहिए। तीसरी बात हो गई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, चौथी बात हो गई इसका मेडिटेशंस, पांचवी बात हो गई इसका एनालिसिस, और छठी बात हो गई कंक्लूजन। अराइविंग एट द कंक्लूजन, द राइट मेडिसिन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट मेडिसिन। सही दवा का मतलब क्या है? सही दवा का मतलब ये होता है कि वह दवा जो कि उसके जीवन के गहराइयों से जुड़ा हो। जीवन का गहराई कहाँ पर है? जीवन की गहराई कहाँ पर है? जीवन की गहराई है, जीवन हम जो पढ़े हैं वाइटल प्रिंसिपल के माध्यम से, यह शरीर ही जो दिखलाई पड़ता है यह जीवन नहीं है। यह मन जो बात करते हैं यही जीवन नहीं है। हमारे शरीर की गहराई को 3 स्तर में देखा जाता है। शरीर के गहराई को 3 स्तर में देखा जाता है। शरीर जो है सो बाहरी है, यानी कि प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पर है, ये बाहर का चीज है, बाहर का दिखलाई पड़। इसके अंदर में एक पूरा सिस्टम है जो कि बहुत ही माइक्रो है, बहुत ही सूक्ष्म है, और उसके अंदर में एक सेंसेशन है, उससे भी सूक्ष्म है, और उसके अंदर में एक मन है, वो उससे भी सूक्ष्म है, और उसके अंदर में आपका जीवनी शक्ति है जो कि सबसे सूक्ष्म है। तो जीवनी शक्ति आधार है, उसके ऊपर वह ढका हुआ है, जीवनी शक्ति ढका हुआ है आपको एक सेंसेशनल लेवल से, मेंटल लेवल से, फिजिकल लेवल से, और लक्षण बाहर में जो लक्षण दिखलाई पड़ रहा है उसको हमें जाना पड़ेगा वहाँ पर, उसके माध्यम से हमें जाना। क्योंकि हम कहते हैं वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, नॉट द मैन, वी ट्रीट द मैन। हम रोगी का इलाज करते हैं। रोगी कौन है? रोगी आपको पढ़ाया गया ऑर्गेनल में, रोगी उसका वाइटल प्रिंसिपल है। मैं, आई कौन है? मैं हूँ, मैं वही हूँ जो मैं रोगी हूँ। और मैं एक शब्द, एक लक्षण से नहीं पहचाना जाता है, मैं एक अंग से नहीं पहचाना जाता है। अगर हाथ को देख करके इलाज कर लें तो वह रोगी तो नहीं हुआ, पेट को देख करके पेट का दर्द की बात कर लें तो रोगी तो नहीं हुआ। तो छात्रों, इस बात को हमें बहुत चिंतन करना है, और मैं आपको आज बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चिंतन करना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो। जब दवा पढ़ते हो, मेट्रियामेडिका पढ़ने का मैं एक मंत्र मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज़्यादा मत पढ़ना, एक बार में ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना रोज। ज़्यादा मत पढ़ना लेकिन पढ़ना रोज। जैसे कि सवेरे में उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, है ना, कोई आयत पढ़ते होंगे, कोई बाइबल पढ़ते होंगे, अपने अपने ढंग से पढ़ाई करते होंगे सवेरे में। तो वह पढ़ाई के समय में जो आपका वो साधना होती है वहाँ पर चिंतन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा को रट गया हूँ और रोज़ एक बार बोल दूंगा तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। हनुमान चालीसा के हर एक शब्द में एक मंत्र छिपा हुआ है। उसी तरह से रोगी के हर एक शब्दों में एक बात होता है,
एक विषय छिपा होता है। और हर एक मैथमेटिका में आप जब पढ़ेंगे तो उसके हर एक लक्षण के अंदर में एक है, और उस सभी को यूनिफाई करके देखना हम लोगों का कर्तव्य होगा। उसको देखने का प्रोसेस हम लोगों को समझने का कोशिश करना पड़ेगा। तो छात्रों, मैं आज आपको जो महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से, यह मेरा आपका वेबिनार का पहला क्लास है, और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको इस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आप लोग आज से रिपोर्टरी की एक किताब, आपके सभी के पास में रिपोर्टरी का किताब होगा, क्योंकि 3rd ईयर में आपको रिपोर्टरी की क्लास हो चुकी होगी। और सभी मैं कहूँगा कि अगर आप केंट की रिपोर्टरी आपका पहला रिपोर्टरी है, केंट का रिपोर्टरी को रोज़ सवेरे खोलिए कुछ समय के लिए, ज़्यादा देर में मत पढ़िए। अभी ज़्यादा समय है, आपको घर पर ही बैठे हो, लेकिन ज़्यादा समय मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह कहूँगा कि नियमित रूप से रेगुलर वे में आप मुश्किल से, मैं कहता हूँ, केवल 10 मिनट समय दिया करो रिपोर्टरी के लिए, 10 मिनट। और रिपोर्टरी को खोलिए, 10 मिनट उसका एक रूब्रिक्स को देखिए, उसके अंदर में दवाओं का देखिए, और देखिए दायरा आपका कितना बढ़ता चला जाएगा। मैं भी आपके जैसा छात्र था और मैं भी दवाओं से डरता था। यह डर स्वाभाविक है कि एक दवा में हजारों लक्षण मेरे दिमाग में कहाँ से हटेगा, मैं इसको कैसे याद रखूंगा। और परीक्षा आता था तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाता था। इस डर को निकालने के लिए चिंतन करते रहना बहुत ही आवश्यक है, और डेली प्रैक्टिस अगर करने का नहीं सीखेंगे तो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा, है ना। आज हम लोग वही रूढ़िवादिता से निकल करके एक साइंटिफिक युग में हम लोग हैं, हम लोग साइंटिफिक एज में हैं। और साइंटिफिक एज का सबसे पहला धर्म यह होता है कि हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के पहले, उसको मान्यता देने के लिए, आप स्वयं के लिए स्वीकार करने के पहले उसके वास्तविकता को जान लें, क्योंकि सही चीज़ को ही अध्ययन करना है, गलत चीज़ का अध्ययन नहीं करना है। सूचना का तो भंडार चारों बगल फैला हुआ है, सूचना की कमी नहीं है, अफवाहों की कमी नहीं है, चारों बगल अफवाह सूचना सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई दवा, अभी जो वर्तमान में वैश्विक महामारी जो चल रहा है उसमें रोज व्हाट्सएप पर एक नई दवा लोग लेकर के आते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि आज बिना रोगी देखे हुए कल्पना के आधार पर, कुछ अनुमान पर अगर मैं दवा कर लूं तो क्या वह सही होगा। आप सभी अपने अंदर दिल में झांक करके कहिए कि वह कितना सही होगा। अगर नहीं सही होगा तो हमें सही रास्ता क्या है। बिना रियलिटी को जाने हुए, बिना सत्यता का सत्यापन किए हुए आप दवा का चुनाव कैसे करते हो। दवा का चुनाव करने के लिए आपको रियलिटी में देखना होगा। अफवाह मत सुनिए, आप वास्तविकता पर जाइए, आप ओरिजिनल बुक्स को पढ़ा कीजिए, ओरिजिनल सोर्स बुक को पढ़ा कीजिए। अभी के समय में व्हाट्सएप पर बहुत सारे न्यूज इधर उधर से आते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। किसी का मनगढ़ंत बात होगा, किसी का अफवाह होगा, किसी का चुटकुला होगा, किसी का मजाक होगा, लेकिन हमें अगर इसमें भटकना है तो भटक जाएंगे। लेकिन अगर हम ओरिजिनल पर जाएंगे तो मैं नहीं भटक सकता हूँ, आप नहीं भटकेंगे कभी भी, क्योंकि हमारे गुरुओं का वह संकलन है। रिपोर्टरी के अंदर में जो दवा दिया गया हुआ हमारे गुरुओं का संकलन है। रिपोर्टरी में हमारे मैथमेटिका में गुरु लोगों ने जो अध्ययन किया है उसका है। केंट ने अपने जीवन दान किया है, हेरिंग ने जीवन दान किया है, सभी ने, हेनीमैन ने जीवन दान किया है, और जीवन दान करके आपके लिए एक संकलन तैयार किया है। तो भाइयों साथियों, इतना तो अवश्य ही दिमाग में रखना पड़ेगा, इतना तो दिमाग में अवश्य ही रखना पड़ेगा कि हमने जीवन में कितना हम लोगों ने अध्ययन, हम लोगों को ज़रूरत है। और आप बार बार, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। खुले मन से करिए, अपना नाम और क्लास का रोल बताते हुए। मैं इस पर आज के लेक्चर पर एक छोटा सा समरी बना करके मैं आपको, आपके ग्रुप में कोई ग्रुप होगा, मैं सुभाषिस जी के माध्यम से आप लोगों को मैं पोस्ट कर दूंगा, और उसको आप लोग मनन करें
और इस बात को ध्यान में रखें कि हम लोग को बराबर निरंतर प्रयास करना है। आज का लेक्चर का मैं कंक्लूजन यही करना कहूँगा। आज का लेक्चर पहला लेक्चर है और इस पहला लेक्चर का कंक्लूजन यही है कि हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तीसरा हमारा मेडिटेशन सिस्टम है, चौथा हमारा म्यूजिकल क्रिएशंस है और पांचवा हमारा हम लोगों का कंक्लूजन है अराइविंग एट द राइट मेडिसिन। तो इन शब्दों के साथ, इन बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सबों से उम्मीद करता हूँ कि अगला लेक्चर की सूचना मैं तुरंत आपको दूंगा। धन्यवाद।